प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लागतली लालेडिया, मेरे जीव कहे यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात न। पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव कहे यही जीवन। मेरे जीव कहे यही जीवन। इन सुपने में सब कोई भूलिया, किन्हू ना देखा पार। विद विद सो भव सागर थाया, सुखदेव व्यास पुकार। सुखदेव व्यास पुकार। या में प्रेम लक्षण एक पार ब्रह्म सो। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अपने हृदय का रस उड़ेल दिया है कि इस भवसागर से परम धाम की आत्मा कैसे परे होगी, अपने प्राण वल्लभ को रिझाएगी और उनका प्रत्यक्ष दीदार करेगी। आप संसार में देखेंगे कि यह संसार स्वयं को नहीं जानता है। संसार में किसी से पूछिए कि तुम कौन हो, अपने स्वरूप की पहचान वो नहीं जानता है। वह अपनी पहचान शरीर तक सीमित रखता है। वाणी कहती है, इन सुपने में सब कोई भूलिया, किन्हू न देखा पार। ऋषि मुनि योगी यति देवी देवता भी स्वयं को भूले बैठे हैं, तो संसार के साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या। आप एक व्यक्ति को देखिए जो सवेरे उठता है और भरण पोषण के लिए अर्थोपार्जन करता है, शाम तक थका मादा घर आता है, खा पी करके सो जाता है, और इसके साथ ही उसके पीछे रोग घूम रहा है, मौत घूम रही है, बुढ़ापे का कष्ट घूम रहा है, परिवार के मोह जंजाल अलग अलग हैं। वो तो भरण पोषण में ही अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा भाग गंवा देता है। नींद में यदि आप 6 घंटे सोते हैं तो भी, और आपकी उम्र 100 वर्ष होती है, तो 25 वर्ष तो आपने निद्रा में खो दिया। 15 वर्ष तक कुछ समझ नहीं होती, 40 वर्ष आपने ऐसे खो दिया। उसके पश्चात जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो 8 घंटे ऐसे काम करते हैं, तो सोचिए तिहाई उम्र 30 वर्ष आपने ऐसे खो दिया। कितनी उम्र गई? 75 वर्ष। आपके पास समय कितना बचता है परमात्मा की खोज करने के लिए? और परमात्मा के बारे में बताने वाला कौन है? इस समय तो हिंदू समाज में 1000 से अधिक पंथ हैं। उन पंथों के अपने अपने गुरु हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों से सत्य का मंथन करके कौन बताएगा कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, और उसको पाने का मार्ग क्या है? परिणाम क्या होता है? सारा समाज भटका रहता है। हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, ये मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता। जो जिस पंथ का अनुयायी होता है बचपन से, घर वाले यही कहते हैं कि हमारे घर में यह पंथ चला आ रहा है, तुमको इसके अनुसार ही पूजा पाठ करना पड़ेगा। कोई बिरला होता है समझदार व्यक्ति जो सत्य को जानने की जिज्ञासा करता है। इसलिए तो वेदांत के पहले सूत्र में कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है। हम जाने कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, लेकिन एक परंपरा चली आती है। जैसे बचपन में मैंने कहानी सुनी थी जालंधर राक्षस की, कि जालंधर राक्षस के अत्याचार से सारे देवता त्रस्त हो गए थे। विष्णु भगवान ने उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया, जालंधर का रूप धारण कर, और दूसरे रूप से जालंधर का वध कर दिया।
वृंदा ने क्रोधित होकर, जब वृंदा को पता चला कि छल से मेरे पति को मारा गया है, मेरा सतीत्व तो नष्ट किया गया है, तो वृंदा ने श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। मैं जब छोटी आई का था तो सोचता था कि जब भगवान ही पत्थर हो गए तो सृष्टि को कौन चला रहा है। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाला तो उस समय कोई था नहीं। बचपन में वह प्रश्न मेरे मन में कौंधा करता था, क्योंकि मैं अपने गांव में ठाकुर जी का मंदिर देखा करता था, जहाँ शालिग्राम पर सब लोग पूजा करते थे, और जब शालिग्राम की सवारी निकलती थी तो पूरा गांव उमड़ता था। अब सोचिए, समाज को एक आस्था से जोड़ दिया गया है कि ये शालिग्राम भगवान आपके परमात्मा हैं, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि जिस नारायण को पत्थर मानकर हम पूजा कर रहे हैं वो नारायण तो हमारे हृदय मंदिर में भी है। यदि हमारे घर पर कोई भिक्षा मांगने आता है तो साक्षात नारायण, चेतन नारायण तो उसके अंदर बैठा है, उसको हम दुत्कार कर भगा देते हैं, किसी गरीब से घृणा करते हैं। शालिग्राम और तुलसी का विवाह तो हम करा देते हैं कि वृंदा को तुलसी हो जाने का श्राप दे दिया था लक्ष्मी ने, और वृंदा ने विष्णु भगवान को पत्थर होने का श्राप दे दिया। ये पौराणिक कहानी चलती रहती है, और जो इस पर आश्रित होता है वो सोचता है कि इसके आगे कुछ नहीं है। किंतु वेदांत क्या कहता है? हमें अपने अंतःचक्षुओं को खोलना पड़ेगा, अपने मन मस्तिष्क में चिंतन करना पड़ेगा कि वास्तविक सत्य क्या है। इसलिए प्राणनाथ जी की वाणी कहती है, पार ब्रह्म तो पूरन एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहाँ में, अनेक पंथ सब जुदे जुदे और सब कोई शास्त्र बुलावे। जब परमात्मा को पाने की बात आती है तो एक बात कही जाती है, सब कुछ तो एक ही है। बात तो सही है, कहने के लिए ऊपर से दिखने में लगता है कि आप किसी की भी भक्ति कीजिए सब एक ही है, ऐसा नहीं होता है। आप किसी बाग में चले जाइए, ठीक है, अनेकों वृक्ष लगे हैं, आम की अलग उपयोगिता है, बेर की अलग उपयोगिता है, कीकड़ की अलग उपयोगिता है, चंदन की अलग उपयोगिता है, नागफनी की अलग उपयोगिता है, वृक्ष तो सभी होते हैं। उसी तरह से सत्य तो एक होता है। परमात्मा वह है जिसका कभी जन्म नहीं होता है, कभी मरण नहीं होता है, कभी दुखी नहीं होता है, उसकी संतान नहीं होती, वो सबका है, जन्म मरण से परे है, वृद्धावस्था से परे है। ऐसे सच्चिदानंद परब्रह्म का यदि ज्ञान मिल जाता है तो उसको पाने की चेष्टा करना सबका लक्ष्य होता है। लेकिन सांप्रदायिक कट्टरता से परे होने के बाद ही ये जाना जा सकता है कि सच्चिदानंद परमात्मा कहते किसको हैं, सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है, और सच्चिदानंद परमात्मा को पाने का मार्ग क्या है। वैसे तो कह दिया जाता है, नदियाँ एक घाट बहुतेरे, एक नदी है और उसके घाट अलग अलग होते हैं, किसी भी घाट से नदी के उस पार जाया जा सकता है। बात यह नहीं है। आगे कबीर जी कहते हैं, कहे कबीर बचन के फेरे। कबीर जी कहते हैं कि बचन बात उल्टी है, नदियां अनेकों हैं किंतु घाट एक होता है। जैसे एक ही स्थान हो और उस पर कई नदियां पहुंचनी हैं, अलग अलग नदी के घाटों से कई नदियों को पार करके जिस स्थान पर हमें पहुंचना है उस पर अलग अलग नदियों को पार करेंगे तो एक सीध में जो घाट होगा उसी पर हम पहुंचेंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, हरिद्वार में भी गंगा नदी है, बनारस में भी गंगा नदी है, पटना में भी गंगा नदी है। हरिद्वार के किस में यदि हम गंगा को पार करते हैं तो हरिद्वार की धरती मिलेगी। हमें जाना है पटना, तो पटना के सामने गंगा को पार करना पड़ेगा। हम सोचे कि इधर से हरिद्वार को हम पार कर लें और पटना पहुंच जाएं, तो ये संभव नहीं है। उसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको दृष्टांत दिया कि यदि कोई व्यक्ति जीवन भर तुलसी की माला जपता रहे, जैसा कि उसको सांप्रदायिक रूप से बता दिया जाता है, शालिग्राम भगवान की पूजा करता रहे,
शिवलिंग की पूजा करते रहे, या किसी भी जैसा उसको परंपरागत रूप से बताया गया है, जब तक उसको यह पता नहीं होगा कि सच्चिदानंद परमात्मा अक्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है और उसकी अनन्य प्रेम से भक्ति नहीं करेगा। जैसे गोपियों ने क्या किया, गोपियों को यह पता चला कि कृष्ण के अंदर हमारा आराध्य है, हमारा प्राणेश्वर है, हमारा सर्वेश्वर है। उन्होंने अनन्य प्रेम से भक्ति की। जैसे गीता क्या कहती है, पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया। परमात्मा क्या है? पुरुष स पर, अक्षर अक्षर से परे कौन है? उत्तम पुरुष। एकमात्र उत्तम पुरुष ही परमात्मा है, वही अक्षरातीत है। अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुरुष नहीं है, कोई भी परमात्मा नहीं है। और वो कैसे प्राप्त होगा? पुरुषस्तु परपार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया। अनन्य प्रेम का अर्थ क्या होता है? जिस तरह से पतिव्रता का एक ही पति होता है, उसी तरह से आत्मा का पति केवल परमात्मा होता है। आप देखेंगे जब से हिंदू समाज ने एक परमात्मा को छोड़कर अनेकों की भक्ति करनी शुरू कर दी, तभी से हिंदू समाज का पतन हो गया। आप सतियों के इतिहास को देखिए, एक सीता ने क्या कर दिया, एक सावित्री ने क्या कर दिया। आज सारा संसार सीता और सावित्री के यश गान करता है। एक अनसुईया ने क्या कर दिया, ब्रह्मा विष्णु शिव को भी 6 माह का बालक बना दिया। किसके बल पर? अपने पति के सच्चे प्रेम के बल पर। मौत आई थी लेकिन सावित्री के पति सत्यवान को नहीं ले जा पाई, क्योंकि सावित्री का अटूट प्रेम था। यदि शरीर के संबंध इतने दृढ़ होते हैं, तो यदि सच्चिदानंद परमात्मा से कोई उसी भाव से प्रेम करे कि एकमात्र परब्रह्म के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, तो उसकी शक्ति का आकलन सहज ही हो सकता है। आप देखेंगे किसी गुजरात की धरती पर सोमनाथ का मंदिर था, जिसमें 1000 थंबे थे, सोने के थंबे थे, और महमूद गजनवी ने उसको तोड़ा। 1000 पंडे उसकी पूजा के लिए थे। न जाने कितने ऊंटों पर हीरे मोती जवाहरात लाद करके ले गया था। उस समय तक इस देश का क्या हाल था कि सच्चिदानंद परब्रह्म की कोई पहचान देने वाला नहीं था। सर्वत्र जड़ पूजा हो रही थी। आज सच्चिदानंद परब्रह्म की अथाह कृपा बरसी है, और उस कृपा के फलस्वरूप हमें परमधाम की ब्रह्मवाणी मिली है। ये ब्रह्मवाणी हमें दर्शा रही है अक्षरातीत कौन है, हम कहाँ से आए हैं, इस शरीर और संसार को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है, और उसको पाने का मार्ग क्या है। जब मार्गों की बात होती है तो तरह तरह की कष्टमयी साधनाओं का वर्णन आता है। कोई सोचता है कि यदि हम खड़े होकर के तपस्या कर लेंगे तो परमात्मा दर्शन दे देंगे। कोई सोचता है कि हम इतने करोड़ मंत्र का जप कर लेंगे तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। कोई सोचता है कि तीर्थों में मैं पैदल चल चल करके यात्रा करूं या लेट लेट कर परिक्रमा करूं तो हो सकता है भगवान दर्शन दे दें। कोई कहता है कि हम यज्ञ कर लें तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। कोई ध्यान समाधि लगाना चाहता है। यह सत्य है, परमात्मा मन से, वाणी से, बुद्धि से परे है। हमारी बुद्धि माया की है, हमारा मन माया का है। हम मन और बुद्धि से एक सीमित दायरे में सोच सकते हैं। परमात्मा चेतन है, और चेतन की प्राप्ति चेतन तत्व ही कर सकता है। आत्मा से ही परमात्मा का मिलन हो सकता है। माया की आंखों से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता, आत्मा की आंखों से उसको देखा जा सकता है, क्योंकि आत्मा का प्रीतम कौन है? केवल परमात्मा। जब हम ध्यान में डूबते हैं तो शरीर हमारा स्थिर रहता है, मन हमारा स्थिर रहता है, बुद्धि भी कार्य नहीं करती। जब यह अवस्था आ जाए तब हमें सोचना चाहिए कि अब हमारी आत्मिक दृष्टि खुली है, और तब प्रीतम का दर्शन होता है। लेकिन पहले तो यह बताने वाला कोई हो कि हम किसकी भक्ति करें, और जिसकी भक्ति कर रहे हैं हमें करना क्या है। कबीर जी ने भी चाहा कि मैं संसार को एक मार्ग दिखाऊं। सभी महापुरुष यही चाहते हैं, भगवान बुद्ध ने भी चाहा।
उनका नाम है सिद्धार्थ। कठोर साधना के मार्ग पर चल पड़ते हैं, राजघराने में पले बढ़े हैं, संन्यास लेकर के तप करने बैठ जाते हैं। कभी राजमहल में रहते थे, धूप का कष्ट नहीं देखा, वर्षा का कष्ट नहीं देखा, शीत का कष्ट नहीं देखा, 56 व्यंजन खाने को मिलते थे। अब क्या है, वृक्षों के नीचे रहना है, गुफाओं में रहना है, तब करते जो भिक्षा में मिल जाए रूखा सूखा वही खाना है, क्योंकि अब तो सन्यासी हो चुके हैं। उनका कोई नहीं है संसार में जिससे कहे कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो भिक्षा में सूखी रोटी भी देगा उसी को खाना पड़ेगा। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने संन्यास लेने के बाद भिक्षा में मिला हुआ पहला कौर डाला तो लगा कि उल्टी हो जाएगी, लेकिन ये राजमहल नहीं है, ये तो संन्यास की कसौटी है। किसी तरह से भोजन ग्रहण करते हैं, अब आदत पड़ चुकी है। 7 वर्ष बीत चुके हैं भगवान बुद्ध को तप करते करते। शरीर क्या है, हड्डियों का ढांचा बन चुका है। अन्न का एक एक दाना प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। अब कितने दिन तक चलेगा? यदि कोई व्यक्ति अन्न का एक एक दाना ग्रहण करेगा, शरीर हड्डियों का ढांचा रहना ही है। ऐसा लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे। निरंजना नदी में स्नान कर रहे होते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। सुजाता नाम की एक लड़की जो खीर बनाकर लाई होती है वृक्ष देवता को चढ़ाने के लिए, वो देखती है कि कोई सन्यासी बेहोश होकर पड़ा है, उनके मुख में खीर डालती है। उस खीर से उनको जीवन प्राप्त होता है, नहीं तो उस दिन मृत्यु हो जानी थी। जिस महान व्यक्तित्व से कोई कार्य करना होता है, कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों का समाधान भी होता है। बुद्ध की आंखें खुल जाती हैं, वो कुछ खीर और खा लेते हैं, चुपके चुपके अपने निवास पर पहुंचते हैं जहां से बैठकर वो साधना कर रहे होते हैं। एक दिन ध्यान में बैठे होते हैं, कुछ महिलाएं गीत गा रही होती हैं कि वीणा के तारों को जोर से न खींचो, नहीं तो वो नहीं बचेंगे, टूट जाएंगे। वीणा के तारों को ढीला न करो, नहीं तो वे नहीं बचेंगे। सिद्धार्थ को समझ में आ जाता है कि यह जो मैं भूखो रह करके शरीर को कष्ट दे रहा हूं, इससे लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। वाणी क्या कहती है? दुख न दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर। हम अपने केवल हृदय को कष्ट देते रहे, शरीर को कष्ट दे रहे हैं। देखिए, कई जगह देखने में आता है कि कुछ महात्मा लोग क्या करते हैं, मई और जून की तपती दोपहरी में अपने चारों तरफ आग सुलगा लेते हैं और क्या कहते हैं, 5 अग्नियां सुलगा लेते हैं 5 जगह, और कहते हैं कि हम पंचाग्नि तप कर रहे हैं। यदि आग सुलगाने से, आग तापने से तपस्या होती है और उसे परमात्मा का दर्शन हो, तो चूल्हा जलाने वालों को तो पहले दर्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो आजकल तो गैस का ज़माना है, पहले तो लकड़ी से ही सबको जलाना पड़ता था। और इतनी बहनें माताएं बैठी हैं, सबको मालूम होता है कि चूल्हे के पास मई जून में बैठकर आग जलाने में कितना कष्ट होता है। तो वो तप नहीं है। किसी ने सोचा कि ठंडी ऋतु में जब शीतलहर चल रही हो, कमर भर पानी में हम स्नान करते हैं, नदी में खड़े रह करके मंत्र का जप करते हैं, तो इससे परमात्मा मिल जाएगा। तो मछलियां तो उसमें पहले से हैं, मेढक पहले से हैं, उनको पहले दर्शन हो जाना चाहिए। ये कष्ट दिया जा रहा है शरीर को। तप किसको कहते हैं? तप का अर्थ होता है इंद्रियों को विषयों में न जाने देना। मन का तप क्या है? हमारा मन किसी भी विषय का चिंतन न करे, ये मन का तप है। हमारी वाणी ऐसे कटु वचन न बोले जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, और कर्म से हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे किसी का हृदय दुखे। ये मन से, वाणी से और कर्म से तप करना कहते हैं। हमारा मन किसी भी स्त्री को देखकर मातृ की भावना करे, उसके मन में विकार पैदा ना हो, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में विचरण करना ब्रह्मचर्य है, और इसके बराबर कोई तप नहीं।
हमने शरीर को कष्ट दिया, धूप सहा, वर्षा का कष्ट सहा। आप देखते हैं ना जैन महात्मा लोग, कितनी भी ठंडक पड़े, गुजरात में तो ठंडक कम पड़ती है, लेकिन आप उधर उत्तर प्रदेश में जाएंगे, हरिद्वार, ऋषिकेश, सरसावा की तरफ, तो शून्य से नीचे तक चला जाता है तापक्रम। वो लोग क्या करते हैं कि पराली में अपने शरीर को छिपा देते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? पशु पक्षियों को देखिए, ये भी कष्ट पा रहे हैं। जो मंत्र से जपते हैं वो तो वाणी का विषय है, उससे भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आपका शरीर स्थिर नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा, बुद्धि स्थिर नहीं होगी और चेतना अपने स्वरूप में स्थित नहीं होगी, प्रेम का रस नहीं आएगा, मन के विकार दूर नहीं होंगे, तब तक परमात्मा का दर्शन कहाँ से संभव है? ध्यान करने वाले भी न जाने कितने पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सभी कहते हैं कि हमें ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान में क्या होता है? अनेकों सिद्धियां मिल जाती हैं, सिद्धियों से वो चमत्कार दिखाने लगते हैं। आजकल देखते हैं ना, आजकल टीवी में, यूट्यूब में आ रहा है बागेश्वर धाम। एक 28 वर्ष का कोई युवक है, कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लिया है। और सिद्धि क्या? भविष्य की बातें जान लेना, किसी के मन की बातें जान लेना। तो वो उसके पीछे लाखों की भीड़ है। हर कोई अपना भाग्य बदलना चाहता है, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता। प्रकृति के नियमों को कोई नहीं बदल सकता। तो संसार अज्ञानता में क्यों भटक रहा है? क्योंकि उसको सत्य मार्ग बताने वाला नहीं है। परमात्मा आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, आत्मा का प्रीतम है, और उसकी शरणागत होना ही जीवन है, उससे विमुख रहना ही मृत्यु है। सभी सिद्धियों का मोह छोड़कर, संसार की प्रतिष्ठा को छोड़कर कोई बिरला होता है जो उस सच्चिदानंद परमात्मा से प्रेम करता है और उसको पाने के लिए ध्यान के मार्ग पर चलता है। इसी प्रकरण में आगे आएगा, सब दरवाजे खोजे कबीर वैकुंठ शून्य सब देखा। अभी जिस चौपाई की चर्चा चल रही है उसका विषय क्या है? या में प्रेम लक्षण एक गोपियों ने क्या किया? एक अनन्य प्रेम किया। श्री कृष्ण के तन में परब्रह्म की आवेश शक्ति लीला कर रही है और उससे उन्होंने अटूट प्रेम किया। गोपियों की कोई चाहत नहीं है। गोपियां धन नहीं चाहती, संसार का साम्राज्य नहीं चाहती, कुछ भी चाहत नहीं है, केवल एक पवित्र प्रेम है। और वही पवित्र प्रेम संसार के लोगों को अपनाना चाहिए, लेकिन नहीं अपनाते। आप देखिए हिंदू समाज कहाँ जाएगा? तिरुपति मंदिर में। तिरुपति मंदिर में क्यों जाता है? तिरुपति में किसकी मूर्ति है? लेटे हुए विष्णु भगवान की मूर्ति है। वह मूर्ति तो आपके गांव में भी है, लेकिन एक मान्यता बना दी गई है कि वहाँ आप 1 लाख का सोना चढ़ाएंगे तो आपका बढ़कर 2 लाख का हो जाएगा। इस लालच में दुनिया जाती है। साईं बाबा के यहाँ क्यों धन चढ़ता है? साईं बाबा कोई अवतार नहीं है। एक सूफी फकीर थे, उनके नाम पर पिक्चर बना दी गई। हिंदू समाज अंधश्रद्धा का शिकार है। उसने सोचा कि परमात्मा को बाद में देखेंगे, हमें तो साईं बाबा से केवल मतलब है। साईं बाबा कोई ब्रह्मा विष्णु शिव के अवतार भी नहीं है, नारायण के भी अवतार नहीं है। अक्षरातीत की बात छोड़िए, लेकिन एक हिंदुओं का बहुसंख्यक समाज उनको परमात्मा से भी बढ़कर मानने लगा, क्योंकि स्वार्थ है। इसलिए वो धन चढ़ाता है कि साईं बाबा मेरे धन को दूना कर देंगे। जो हृदय में बैठा है उससे कोई नहीं प्रेम करता। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठते अर्जुन। मंदिरों में भागा जा रहा है संसार, मस्जिदों में भागा जा रहा है, गिरजाघरों में भागा जा रहा है। अपनी आत्मा के अंदर जो अंतर्यामी रूप से विराजमान है, आत्मा के सिंहासन पर जो विराजमान है, उससे प्रेम नहीं करता, उसको नहीं जानता। और इसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान का प्रकाश चाहिए। गोपियों ने विशुद्ध प्रेम करके दिखाया। गोपियों ने मंत्र का जप नहीं किया, किसी स्तोत्र का पाठ नहीं किया, न पाठ किया, न पूजा किया, न मंत्र जाप किया, न तिलक लगाया, न कोई भगवे कपड़े पहने, न जटा बढ़ाई, न बाल मुड़ाए, कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना हृदय कृष्ण के प्रति समर्पित किए रखा है। 11 वर्ष 52 दिन की लीला की गोपियों की तो बात छोड़िए,
जो प्रतिबिंब की गोपियां हैं वो सवेरे होते ही उस रास्ते पे बैठ जाती है जिस रास्ते से उनके कृष्ण मथुरा गए थे, और संध्या काल तक प्रतीक्षा करते रहती हैं कि मेरा कृष्ण आएगा। कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं। आप इतने बहनें हैं, आपके पति यदि आपकी कोई बात ना माने तो आप रूठ जाती है, घर में झगड़ा हो जाता है। उन गोपियों को देखिए, प्रतीक्षा करते करते बुढ़ापा आ जाता है, उठने की ताकत नहीं रहती, फिर भी इनको गिला शिकवा नहीं है कि हमारा कृष्ण क्यों नहीं आया। कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका चले जाते हैं, फिर भी कोई गिला शिकवा नहीं। देखना चाहती हैं, लेकिन उनके हृदय से एक ही पुकार निकलती है कि कृष्ण तुम जहां रहो खुश रहो, हाँ मरने से पहले एक बार दर्शन दे दोगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कोई गिला शिकवा नहीं, कोई चाहत नहीं। ये संसार के सभी भक्तों के लिए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए, योगी यतियों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, एक पवित्र निस्वार्थ प्रेम, और उसी प्रेम के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए क्या कहा, पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति। परा प्रेम किसको कहते हैं? जो निराकार से परे का हो। सारा संसार किस में फंसा है? निराकार तक की भक्ति में। अब देखेंगे आज पूरे देश में विपस्सना का जोर चल रहा है। विपस्सना की योग पद्धति में कुछ बातें बहुत अच्छी हैं। ये लोग ध्यान सिखाते हैं तो शरीर को स्थिर कर देते हैं, संवेदनाओं पर मन को केंद्रित करते हैं, और परिणाम क्या होता है? धीरे धीरे मन शांति को पाने लगता है। लेकिन इसमें पहले ही निषेध कर दिया जाता है कि न आत्मा है न परमात्मा है। यही उससे भूल हो जाती है। यदि आप सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रेम में डूबकर शरीर को स्थिर कर दें, मन को स्थिर कर दें, सुरति और निरत को स्थिर कर दें, तो अपना आत्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए ज्ञान मार्ग को दर्शाता है, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कराता। ज्ञान दिखाता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। प्रेम उस लक्ष्य को प्राप्त कराता है, और प्रेम पाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसका चिंतन करना होता है, अपने मन की आंखों से उसको देखने का प्रयास करना पड़ता है। जब मन की आंखें भी शांत हो जाती हैं तो आत्मा की आंखें खुलती हैं, और आत्मा की अंतर्दृष्टि उस प्राणेश्वर को पा लेती है। इसलिए आगे कह रहे हैं, एक गोपियो ए रस पाया। प्रेम का रस किसने पाया? परम धाम की ब्रह्मात्माएं जो माया का खेल देखने के लिए ब्रज में अवतरित हुई थी गोपियों के रूप में, उन्होंने इस रहस्य को समझा कि पवित्र प्रेम के द्वारा कैसे पाया जाता है। और ये संसार क्या है? त्रिगुणात्मक। इस त्रिगुणात्मक संसार में प्रेम नहीं होता है, स्वार्थ होता है। कुछ प्रेम की एक झलक स्नेह के रूप में देखने को मिलती है, लेकिन परम धाम का प्रेम नहीं। माँ स्वयं भूखो रहेगी, बच्चे को खिलाएगी। यदि छोटा बच्चा बिस्तर गीला भी कर देता है तो स्वयं गीले पर सोएगी, बच्चे को अच्छे कपड़े पर सुलाएगी। उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण देने को भी तैयार रहती। यह क्या है? स्नेह है। गुरु का शिष्य से जो संबंध है, पिता का पुत्र से संबंध है, पति पत्नी में जो लगाव है, सच्चा लगाव, इसको एक स्नेह कह सकते हैं। जब रजोगुण की बढ़ोतरी होती है तो आसक्ति का रूप ले लेती है, और जब तमोगुण पैदा होता है तो इन रिश्तों में वैर विरोध पैदा हो जाता है। इसलिए इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में प्रेम का वास्तविक स्वरूप नहीं है। प्रेम कहाँ है? प्रेम बसत ब्रह्मशिष्ट में जो खेले स्वरूप ब्रजरास। ब्रह्मात्माओं में प्रेम है, अक्षरातीत और उनकी आत्माओं में प्रेम है। जहाँ सूर्य है वहाँ किरणें हैं, सूर्य और किरणों की लीला अबाध गति से चलती है। चंद्रमा है तो चांदनी है, सागर है तो लहरें हैं, उनमें अटूट प्रेम है। इसलिए प्राणेश्वर अक्षरातीत ने हमें क्या दर्शाया कि दुख न दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर। अभी मैं राजकुमार सिद्धार्थ की बात कर रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ अब ध्यान में स्थित हो जाते हैं, सोचते हैं कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति मैं नहीं कर लूंगा, अब आसन से नहीं उठूंगा। 7 दिन 7 रात बैठे रहते हैं,
लेकिन खड़े होकर के नहीं। संसार में क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम खड़े खड़े भक्ति कर लेंगे, मंत्र जप कर लेंगे तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। ये भी एक अज्ञान के कारण होता है। खड़े रहने से कष्ट किसको होगा? हमारे हृदय को कष्ट होगा। हृदय को कष्ट देना साधना नहीं है। हृदय को, अपने मन को, हृदय का तात्पर्य क्या होता है? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। अंतःकरण को हृदय कहते हैं, उसको दिल कहते हैं। हमारा दिल, हमारा हृदय निर्विकार हो जाए, हमारे हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार न रहे, हमारे हृदय में केवल प्रीतम को पाने की चाहना रह जाए, इसको कहते हैं वास्तविक साधना और प्रेममयी साधना। जैसे गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनको श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। जब बांसुरी बजती है, गोपियों को लगता है कि कृष्ण जी हमें बुला रहे हैं, तो विरह में अपना शरीर छोड़ देती है कि जब हमें प्रीतम बुला रहे हैं तो संसार में रहने की क्या आवश्यकता। उन्होंने कभी मंत्र नहीं जपा, कभी परिक्रमा नहीं की, कभी पूजा पाठ नहीं किया, कभी आरती नहीं उतारी, कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना हृदय दे दिया है। इसी पवित्र प्रेम से, निर्विकार प्रेम से, अटूट समर्पण से, अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, यही प्रीतम अक्षरातीत की प्राप्ति करता है। और ब्रज में गोपियों ने वो करके दिखा दिया। तब भव सागर भया गौपद वच्छ, जिस भव सागर को आज तक कोई पार नहीं कर पाया। इन सुपने में सब कोई भूलिया, किन्हू न देखा पार। विद विद सो भव सागर था आया, सुखदेव व्यास कहे पुकार। सुखदेव व्यास ने भागवत में क्या कहा है कि प्रेम के बल पर गोपियों ने गोपद बच्च की तरह संसार को पार कर लिया। आप देखेंगे कि इस माया के भवसागर में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हार जाते हैं। पौराणिक कथा है कि सनकादिक विष्णु भगवान से मिलने जाते हैं। रामचरितमानस में भी कथा है, अन्य ग्रंथों में भी। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के द्वारपाल हैं, वो रोक देते हैं। उस सनकादिक जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में घर द्वार छोड़ा होता है कि हमें परमात्मा की खोज करनी है, उनको क्रोध आ जाता है और वो श्राप दे देते हैं। माया तो वहीं भारी पड़ गई। जो सब कुछ जीत चुके हैं, लेकिन माया उनका भी साथ नहीं छोड़ रही है। सुखदेव जी को भी माया लग जाती है, उनको एक कमंडल का मोह सता जाता है। जनक के जब दरबार में जब जाते हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, आप सोचिए कि विश्वामित्र, पराशर प्रभृत्यो वात अम्बु पर्ण असना। विश्वामित्र और पराशर ऋषि जानते हैं क्या खाते थे? केवल वायु पीते थे, जल पीते थे और पत्ते खाते थे। हमारी और आपकी तरह रोटी दाल चावल दूध नहीं खाते पीते थे। वायु, जल और पत्तों का सेवन करने वाले विश्वामित्र और पराशर आदि ऋषियों पर भी माया भारी पड़ गई, किंतु परम धाम की उन गोपियों पर माया का कभी प्रभाव नहीं पड़ पाया। उन्होंने प्रेम के बल पर सबको जीता। माया के सारे हथियार एक तरफ और प्रेम का बल एक तरफ। तो सो रस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम, सो सहजे घर आइया जाको वेदे कहे आगम। जिस भवसागर को बड़े बड़े ऋषि मुनि, सनकादिक जैसे ऋषि, सुखदेव जैसे योगेश्वर, भगवान शंकर जैसे योगिराज पार नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी चारों वेदों के ज्ञाता है, उसको उनको गोपियों ने केवल प्रेम के बल पर ऐसे ही प्राप्त कर लिया जैसे गोपद बच्च। गोपद बच्च क्या होता है? आपके घर गायें पाली जाती हैं, बछड़ा जब मिट्टी में खेलता है तो देखिए उसके खूर से गड्ढा बन जाता है। बरसात होती है तो गड्ढे में पानी भर जाता है, तो उसको कैसे अपलांग देते हैं? एक पैर इधर किया और एक पद उधर। तो गाय के बछड़े के खूर से जो गड्ढा बनता है और उसमें जल भरा रहता है, तो उसको कहते हैं भवसागर। और जैसे एक पैर उधर रखा, एक पैर उधर रखा, पार कर लिया, उसी तरह से प्रेम के बल से इस भवसागर को पार कर सकते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि प्रेम किससे करें?
संसार में आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं। संसार में आप संबंध निभाते हैं। पति पत्नी में संबंध निभाना होता है। किसके साथ 4 फेरे लिए हैं, संबंध निभाना पड़ेगा। माता पिता से संबंध निभाए जाते हैं, पुत्र पुत्री से संबंध निभाए जाते हैं। रिश्तों को निभाना प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ क्या होता है? अपना सर्वस्व दे देना। इस संसार में कोई भी किसी को अपना हृदय नहीं देता है। धन दे देगा, पद दे देगा, प्रतिष्ठा दे देगा, दिल नहीं देगा। अपना दिल छिपाए रहेगा। गोपियों ने अपना तन मन निछावर कर दिया है। और यही प्रेम यदि पता चल जाए, कौन है प्रियतम हमारी आत्मा का? एक अक्षरातीत, जो नारायण से परे है, अक्षर से परे है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। और उसको पाने के लिए जिस तरह से गोपियों ने प्रेम किया कृष्ण से, हम भी उस प्राणेश्वर अक्षरातीत से प्रेम करें तो उसके मिलने में कोई भी देर नहीं। क्योंकि वो तो कहता है, तुम एक बार पुकारो, मैं 10 बार तुम्हारे आगे जी करने के लिए तैयार हूं। किंतु सबको पता है, हम ये बातें पढ़ भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, लेकिन जब हमें खुद व्यवहार में लाना होता है तो सोचते हैं कि क्या सचमुच राजी जी करेंगे। कबीर जी ने कहा है, एक समय ऐसा था जब मैं हरि को खोजते खोजते भटक रहा था। अब मेरा हरि कबीर कबीर कह करके मेरे पीछे चलता है। ऐसा क्यों कहा? उनको अपने प्रेम के ऊपर अटूट विश्वास है। अब वही प्रसंग आगे सुनिए। विहंगम पेड़ा बताया। विहंगम पेड़े का अर्थ क्या होता है? विहंगम का अर्थ होता है पक्षी। जैसे एक पक्षी के 2 पंख होते हैं। देखिए, परमात्मा को पाने के 3 मार्ग बताए गए। एक तो होता है चींटी का मार्ग, एक होता है बंदर का मार्ग, और एक होता है पक्षी का मार्ग। चींटी का मार्ग क्या है? वृक्ष पर फल लगे हैं, उसको तो खाने के लिए चींटी क्या करेगी? रेंग रेंग करके जाएगी और फल तक पहुंचेगी। लेकिन मान लीजिए कि यदि वर्षा हो गई तो चींटी के पैर फिसल जाएंगे, वो चढ़ नहीं पाएगी। यह है कर्मकांड का मार्ग जो सफल नहीं होता। दूसरा मार्ग है राजयोग का मार्ग, जिसको कहते हैं बंदर की तरफ, कपिल मार्ग। बंदर क्या करेगा? दौड़ते हुए आएगा, वृक्ष पर चढ़ेगा और फल तक पहुंचकर खा लेगा। इसको कहते हैं राजयोग, ध्यान का वह मार्ग जो पतंजल ऋषि ने दर्शाया है उसके द्वारा। तीसरा मार्ग है विहंगम मार्ग। विहंगम कहते हैं पक्षी को। पक्षी कई डालियों पर नहीं चढ़ेगा, चींटी की तरह रेंग रेंग कर नहीं हो जाएगा। वह जहाँ है वहीं से उड़ान भरेगा और सीधे फल के पास पहुँचेगा, फल को तोड़कर खा जाएगा। उसी तरह से हमारी आत्मा को परम धाम का वह ज्ञान मिल जाए, जिस ज्ञान के द्वारा हम जान जाएं कि मेरा प्रीतम कहाँ है, कौन है, क्या वह ब्रह्मा विष्णु शिव नारायण है या निराकार है, या उससे परे बेहद है, अक्षर है, या अक्षर से परे अक्षरातीत है। जब यह बोध हो जाए कि अक्षरातीत है तो बोध का होना जरूरी है कि कैसा है, साकार है कि निराकार है। यह भी पता चल जाए तो ये मालूम होना जरूरी है कि अब हमें क्या करना है। उसकी आरती पूजा करनी जरूरी है, मंत्र जपना जरूरी है, या भोग लगाना जरूरी है, या ध्यान चितवनी करना है। जब हम अपने शरीर को भुला दें, मन को भुला दें और आत्मा दृष्टि से परात्म के श्रृंगार में उसको जी भर करके देखें तो हमारा प्रेम उसका प्रत्यक्ष दर्शन करा देगा। और यही मार्ग कबीर जी ने अपनाया है। आगे सुनिए कबीर जी के बारे में वाणी क्या कह रही है। कई दरवाजे खोजे कबीरे। कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ शून्य सब देखा, आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, तब जाए पाया अलिखा। अब सोचिए, संसार में कोई भी महापुरुष हो, अक्षर की पंचवासना ही क्यों ना हो, प्रारंभिक अवस्था में सबको मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, सबको ज्ञान के लिए भटकना पड़ता है। श्री देवचंद जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा है, लेकिन श्यामा जी की आत्मा को भी 40 वर्ष की अवस्था तक कितने पंथ पैंटों में जानना पड़ता है। 26 वर्ष तक न जाने कितने पंथ पैंटों में घूमते हैं, अंत में भागवत सुनते हैं। प्रेम का बल उन्हें प्रीतम का दीदार कराता है, तारतम ज्ञान प्राप्त होता है।
हम सुंदर साथ तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में जानते हैं कि निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। लेकिन यदि तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं था तो क्या हमें मालूम था? तारतम्य लेने से पहले हम भी सब कुछ करते थे। हनुमान जी की भी पूजा करते थे, दुर्गा जी की भी पूजा करते थे, तुलसी की भी पूजा करते थे, शालिग्राम की, शिवलिंग की, सब कुछ करते थे जो संसार में चल रहा है। सबसे हमको किसने छुड़ाया? तारतम्य ज्ञान के प्रकाश ने छुड़ाया। एक अक्षरातीत का मार्ग प्राप्त हुआ। ऐसा लगा कि वह अक्षरातीत हमारे प्राण की नली से भी निकट है। जो पंचवासनाओं में सर्वोपरि माने जाते हैं कबीर जी, जिन्होंने दावे से कहा कि पाणे मेरा तेरा कहा एक क्यों होई, तू कहे पोथी देखी, मैं कहूँ आँखन देखी। मैं तो प्रत्यक्ष देखकर कह रहा हूँ, लेकिन उस मंजिल तक पहुँचने से पहले कबीर जी को भी न जाने कितने मार्गों से गुजरना पड़ा खोज में। तभी तो वाणी कहती है, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार। हमारे अंदर सत्य को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। आप देखिए, मात्र 11 वर्ष की अवस्था है, देवचंद जी के मन में जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर और संसार को छोड़ने के बाद जाना मुझे कहाँ है, इसके लिए तल्लीनता होती है। 16 वर्ष की अवस्था में निकल पड़ते हैं बारात के पीछे कि मुझे किसी भी तरह से परिवार के बंधनों को तोड़कर प्रीतम की खोज करनी होगी, और उनकी निष्ठा से उनको दर्शन भी होता है। लेकिन दीदार होते हुए भी आवरण है अज्ञानता का, इसलिए पहचान नहीं पाते हैं। चितवनी में 26 साल की अवस्था में दर्शन भी कर लेते हैं, फिर भी पूर्ण दीदार नहीं होता है। अब 40 वर्ष की अवस्था हो जाती है, प्रतिदिन चितवनी का कार्यक्रम चल रहा है। राज जी इन नैनों से उनको दर्शन देते हैं, उनके धाम हृदय में बैठकर तारतम्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं, जिसके प्रकाश में हम और आप आज दावा कर सकते हैं कि हम संसार के पंथ पैंडों में न फंसकर एकमात्र पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत का ध्यान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, और हमारा यही एकनिष्ठ प्रेम हमें प्रीतम का दीदार कराएगा। महामती जी के धाम हृदय में जब अक्षरातीत का आवेश स्वरूप विराजमान होता है, परम धाम की ब्रह्मवाणी उतरती है, और यह ब्रह्मवाणी क्या दर्शाती है? अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इताए करो आराम। हमें अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को खोजना है। अब कबीर जी को देखिए, पहले गुरु की खोज में भटकते हैं। रामानंद जी देखते हैं कि ये तो छोटी जाति का जुलाहा है, मना कर देते हैं। वो काशी में गंगा की सीढ़ियों के नीचे, गंगा में जो घाट थे सीढ़ियों के नीचे लेट गए होते हैं, क्योंकि रामानंद जी प्रातःकाल गंगा स्नान करने के लिए जा रहे होते हैं। उनका पैर अंधेरे में कबीर के छाती पर पड़ जाता है, वो उचक जाते हैं, कहते हैं कि बेटे तुम्हें चोट तो नहीं लगी, राम राम कहो। कबीर जी ने इसी को मंत्र मान लिया। वो तो एक श्रद्धा प्रकट करने के लिए परंपरा मानी गई। आप सोचिए कबीर जी को कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, कैसे अक्षर ब्रह्म तक की मंजिल इन्होंने प्राप्त की। ये सारे संसार के लिए प्रेरणादायी है। इसलिए क्या कहते हैं, सब दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ शून्य सब देखा। उन्होंने बैकुंठ का भी ज्ञान प्राप्त किया, निराकार मंडल का भी ज्ञान प्राप्त किया। आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, तब जाए पाया आलेखा। कैसे मिलता है वह परब्रह्म? अनन्य प्रेम से, जो प्रेम गोपियों के अंदर हुआ। अब आप सोचेंगे कि क्या जो परमात्मा की भक्ति में नाचते हैं, क्या उनके अंदर प्रेम नहीं होता? आप देखिए भागवत की कथाएं हो रही हैं, लोग मस्ती में नाचते हैं, जरूर उनके अंदर भाव होता है, लेकिन उसको प्रेम नहीं कहेंगे। प्रेम की व्याख्या क्या होती है कि इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक न ले। पल भर के लिए भी हमारी पलकें हटे नहीं। कबीर जी ने एक बहुत ऊंची बात कही है, नैनों की कल कोठरी पुतली पलंग बिछाए, नैनों की चिक डार के पे को लिया रिझाए। ये जो नेत्र हैं उसमें काली कोठरी है। काली कोठरी क्या? जिसको पुतली, नैनों की कल कोठरी पुतली पलंग बिछाए। इस नेत्रों के अंदर जो मेरी पुतली है, पुतली के
पुतली के ऊपर पलंग बिछा देना, यानी अपनी पुतली को पलंग बिछा लूं, नैनों की चिक डाल के, और चिक कहते हैं पलकों को, मैं पलकों को बंद कर लूं कि क्योंकि पलकें खुली रहेंगी तो संसार दिखता रहेगा, इन पलकों को बंद कर लूं और अपनी पुतली में अपनी अंतरात्मा से देखती रहूं। ये कौन कह रहा है? कबीर जी। सारे संसार से रिश्ता तोड़ लिया, एकमात्र प्रीतम के ध्यान में है। जब आप जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परिक्रमा करते हैं, किसी स्तोत्र का, मंत्र का, श्लोक का, दोहा चौपाई का पाठ करते हैं, तो उसमें मन या बुद्धि की गति चलती रहती है, शरीर का कार्यभार होता रहता है। लेकिन जो प्रेम का मार्ग है वो विशुद्ध आत्मा के धरातल पर होता है, हृदय के धरातल पर होता है। आप नृत्य कीजिए तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए मस्ती आएगी, नृत्य बंद होते ही वो मस्ती चली जाएगी, क्योंकि नृत्य करना पड़ता है, हाथों और पैरों को हिलाना पड़ेगा, उसके लिए बाजा भी बजाना पड़ेगा। कब तक नाचेंगे? लेकिन नानक देव जी कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़े रहे दिन रहे। शराब का नशा तो कुछ घंटों के बाद उतर जाता है, लेकिन परमात्मा के प्रेम का नशा ऐसा होता है जो कभी भी नहीं उतरता। आप सोचिए, इस नशे को पाने के लिए बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपने महलों को छोड़ करके निकल जाते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। भर्तृहरि को देखिए, भर्तृहरि क्या है? भारत के सम्राट हैं। वैराग्य होता है, सन्यास के वस्त्र धारण कर लेते हैं, अपनी पत्नी पिंगला का परित्याग कर देते हैं, राजमहल का परित्याग कर देते हैं। अपने वैराग्य शतक में लिखते हैं कि अब तो मुझे भिक्षा में मिले हुए सत्तू पर ही जीवन गुजारना है और उसी में मुझे सच्चा आनंद मिल रहा है। अब उनको राजमहल के 56 भोगों की याद नहीं आ रही है, क्योंकि उनको कामना क्या है कि मैं दिन रात परमात्मा के ध्यान में पड़ रहा हूं, और इसमें जो सच्चा आनंद है उस सृष्टि में कहीं भी आनंद नहीं है। वाणी क्या कहती है? कैकोट राज बैकुंठ के न अवे इतके खिन समान। बैकुंठ के करोड़ों राज भी हो जाए, करोड़ों बैकुंठ का हमें राज दे दिया जाए, फिर भी एक पल के लिए राज्य के दीदार में जो सुख मिलेगा, एक पल के लिए झलक मिल जाए, तो उसमें जो आनंद मिलता है उस आनंद के सामने करोड़ों बैकुंठ का राज्य भी फीका हो जाता है। हम सुंदर साथ भी इस चौपाई को बार बार पढ़ा करते हैं, लेकिन व्यवहार में लाना कितना कठिन होता है आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं है। हमारे जीव की प्रवृत्ति किस में होती है? सबको मालूम है। हमारा जीव न जाने लाखों जन्मों से परिवार का बोझ ढोता आ रहा है, धन संग्रह करता आ रहा है, भवन बनाता आ रहा है, इसका मोह हमें खाया जाता हो। हम सोचते हैं कि हम सुखी कैसे होंगे। सुखी होने का तरीका क्या है? हमारे पास अच्छा भवन होना चाहिए, अच्छे वाहन होना चाहिए, अच्छे वस्त्र होना चाहिए और धन संपदा होनी चाहिए। सामान्य रूप से इसको कहते हैं भौतिकवाद। पश्चिमी जगत इसी को आधार लेकर चलता है, लेकिन सुख और आनंद में अंतर होता है। आनंद क्या है? आनंद आत्मा की वस्तु है, सुख अंतःकरण का विषय होता है। अभी आपको धूप में खड़ा कर दिया जाए तो धूप की तपन से कष्ट होगा, उस कष्ट का अनुभव किसको होगा? मन को, आत्मा को नहीं। आत्मा सुख और दुख से परे है। आत्मा मन के माध्यम से या जीव मन के माध्यम से कष्ट को जानता है कि इसको कष्ट कहते हैं। जब हमें वातानुकूलित किसी कक्ष में, ऐसी कमरे में रख दिया जाता है तो हम क्या कहते हैं? अब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा किसको लग रहा है? मन को अच्छा लग रहा है। मन को बुरा लगता है, मन को अच्छा लगता है। किंतु जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, न उसको कुछ अच्छा लगता है न बुरा लगता है, क्योंकि वो अब स्वयं को देख रहा होता है। बुद्ध को देखिए, महावीर को देखिए, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, वृक्षों के नीचे हैं, शीत भी सह रहे हैं, तपन भी सह रहे हैं, शरीर का कोई श्रृंगार नहीं, कोई अपमान करता है तो भी कोई कष्ट नहीं, कोई सम्मान करता है तो भी कोई खुशी नहीं, क्योंकि सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख से ये परे हो चुके हैं। उन्होंने अपने को समत्व बुद्धि में स्थापित कर लिया है, मान और अपमान से परे हुए हैं, भय से परे हो गए हैं। न भय करते हैं न किसी को भय देते हैं,
न दुखी होते हैं न किसी को दुखी करते हैं, मन और वाणी से परे होकर अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं। किसके बल पर? अपने ध्यान के बल पर। आज हम सुंदर साथ के लिए प्रश्न खड़ा होता है कि तारतम वाणी हमें परम धाम का मार्ग दर्शाती है और इस मार्ग पर चलकर हम अपने प्राणेश्वर को पाएं, सारे संसार को यह संदेश दें कि यदि अक्षरातीत को पाना है तो हमें चितवनी में डूबना पड़ेगा। ये तो संसार के बंधन है, जो इन बंधनों में संसार के प्राणी पड़े हुए हैं, प्रवाह से। आप देखिए, एक व्यक्ति बालक के रूप में जन्म लेता है, किशोरावस्था में प्रवेश करता है, पुनः युवक बनता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद वह कुछ वर्षों के बाद अधेड़ावस्था में आ जाता है, उसके बालों में सफ़ेदी आ जाती है, आँखों से कम दिखना शुरू हो जाता है और 80-90 साल के होते होते पैर लड़खड़ाने लगते हैं, लाठी के सहारे चलने लगता है और एक दिन शरीर छोड़ देता है। किंतु यदि ब्रह्मज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ तो पुनः कहीं जन्म ले लेता है। यदि उसके पुण्य अच्छे हुए तो मनुष्य ने मिलती है, नहीं तो तृष्णाओं को पूरा करने के लिए उसको पशु पक्षी की योनि में भी जाना पड़ सकता है, कीट पतंगों की योनि में भी जाना पड़ सकता है। और यही संस्कार चूंकि जीव को लाखों जन्मों से नाना योनि सहस्त्राणी मयोसितानि वय, जब जीव को विवेक होता है तो देखता है कि मैंने हजारों लाखों जन्मों में अनेकों माता पिता को देखा है। आप इस जन्म में हैं तो आपको नहीं पता कि अब पूर्व जन्म में आपके माता पिता कौन थे। न जाने जीव कितने माता पिता को पाया होता है, कितनी माताओं का दुग्धपान किया होता है, कभी बाल्यावस्था को देखा होता है, कभी बुढ़ापे को देखा होता है, कभी मौत को गले लगाया होता है। ये संसार का बोझ ढो रहा होता है, चित्त में जन्म जन्मांतरों की वासनाएं भरी पड़ी होती हैं। इनका बोझ ढोते ढोते बेचारा वो परेशान रहता है, उसको शांति का मार्ग कौन दिखाए। तारतम की वाणी सभी प्रश्नों का समाधान कर देती है कि यदि हमें अखंड शांति चाहिए, अखंड सुख चाहिए, अखंड आनंद चाहिए, अखंड प्रेम चाहिए, तो गुण धनी के याद कर पकड़ पे उनके पाँव। हमें एक प्राणेश्वर अक्षरातीत को अपने हृदय में बसाना पड़ेगा। शरीर को स्थिर करके दुख न दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर। आपको उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, आपको धूप में पंचाग्नि तप करने की आवश्यकता नहीं है, आपको खड़े होकर किसी मंत्र का जप करने की आवश्यकता नहीं है। इन बित साथ जी जागे बताएं देवरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी चित बैठे चौक बतन। अपनी सुरता को परम धाम ले चलिए, अपने प्राणेश्वर की जी भर कर दीदार की कामना कीजिए, अंतर्दृष्टि को खोलिए, परात्मा का श्रृंगार सजिए, इस शरीर से अपना ध्यान हटाइए और उनके नख से सिख तक की अनंत शोभा का चिंतन कीजिए, ध्यान में लाइए, अपने हृदय में उस शोभा को देखने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, आपके मन से काम क्रोध मद लोभ अहंकार सब छूमंतर होते जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि आपका हृदय स्फटिक मणि की तरह दमकने लगेगा। प्रेम के प्रकाश से प्रेम की शीतल सजता आपके हृदय में बहने लगेगी। विरह की ज्वाला से आपके काम क्रोध मद लोभ अहंकार सभी भस्मीभूत हो जाएंगे। जैसे करोड़ों टन रुई का पहाड़ हो, एक छोटी सी चिंगारी लगा दी जाती है तो कुछ मिनटों में वो जलकर राख हो जाता है। इसलिए वाणी कहती है, पंथ होवे कोट कला प्रेम पहुँचावी मिने पलक। यदि राज्य का अटूट प्रेम हमें मिल जाए तो एक पल में ही प्रीतम का दीदार हो सकता है। तभी तो कहा है, ये तो गति है अटपटी चटपट लखे न को, जो मन की खटपट मिटे चटपट दर्शन हो। खटपट कब मिटेगी? पहले तो शरीर की खटपट मिटाइए, स्थिर होकर बैठ जाइए तो हाथ पैर को न हिलाइए। मन की खटपट मिलेगी अभ्यास से। और मैंने बार बार कहा है, गुजरात में आता हूँ तो मुझे बार बार याद दिलानी पड़ती है सात्विक आहार के लिए, और आपके लिए बहुत कठिन होता है। अपने आहार को सात्विक बनाइए, अन्यथा मन आपका तो भागता ही रहेगा। शरीर की खटपट मिटाइए, मन की खटपट मिटाइए और अपनी अंतर्दृष्टि को राजी श्यामा जी के नख से सिख तक के श्रृंगार में लगा दीजिए। ऐसा सौंदर्य आपने कभी देखा नहीं होगा।
आंखें किसको देखना चाहती है? सौंदर्य को। राज्य से अधिक सुंदर इस संसार में कोई नहीं, बेहद मंडल में कोई नहीं, और परम धाम तो है ही। आप सोचिए, आपके सामने कोई सुंदर व्यक्तित्व आ जाए तो सबकी आंखें उसी को देखने के लिए तरसती हैं। राज्य ने क्या कहा है? मैंने तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए नख से सिख तक 7 बार श्रृंगार का वर्णन किया है। मेरे चरण कमल कैसे हैं, मेरे होठ कैसे हैं, मेरे बाल कैसे हैं। ये मिट्टी का तन नहीं है जैसा कि हमारा आपका है, वो नूरी तन है। एक नख के अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। जब उस शोभा को आप अपने दिल में बसाते जाएंगे तो क्या होगा? आपको संसार की चाहत मिटती जाएगी, माया के विकार ऐसे भागते जाएंगे जैसे लगेगा कि कभी था ही नहीं। और एक घड़ी वह आ जाएगी जब आपकी आत्मा अपने प्राणेश्वर को जी भर कर देखती रहेगी। इसलिए वाणी क्या कहती है? इश्क को ए लक्षण जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे न मिल सके अंतर नजर पिया में दे। हमारी अंतर्दृष्टि जब राज्य के नख से सिख तक की शोभा में ले जाएगी तो उसको कहते हैं इश्क। वह इसको कहते हैं प्रेम, अनन्य प्रेम, कि राज्य को जब देखें तो देखते ही रह जाएं, संसार को देखने की जरा भी इच्छा न हो। जैसे कबीर जी ने कहा है कि नैनों की चिकडार के पिए को लिया रिझाए। मैं अपनी आत्मा के नेत्रों की पलकों को बंद कर लूं बाहर के संसार से, और अपने नेत्रों की पुतलियों में अपने आराध्य को बसा लूं। हम सुंदर साथ के लिए भी बार बार वाणी में इसी तरह की बात कही जा रही है कि मेरी रूह नैन की पुतली, 3 पुतलियों की नैन, 3 नैनों में राखूं मासू को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। मेरी आत्मा क्या है? मेरी रूह नैन की पुतली है, परात्म रूपी नैन की पुतली है। परात्म क्या है? नैन है। और नैन की पुतली क्या है? ये आत्मा का दिल। मेरी रूह नैन की पुतली, 3 पुतलियों के नैन। हमारी आत्मा क्या है? परात्म रूपी नैन की पुतली है। और उस पुतली रूपी, आत्मा रूपी पुतली का नैन क्या है? दिल। 3 नैनों में राखूं मासूक को। मैं अपने मासूक युगल स्वरूप को क्या करूं? अपनी आत्मा के धाम हृदय में बसा लो तो रूह पावे सुख चैन। मुझे कब आराम होगा, कब आनंद मिलेगा? मुझे चैन कब मिलेगा? जब अपने आराध्य को, अपने प्राणेश्वर को अपने धाम हृदय में बसा ले। यही जागने ब्रह्मांड का लक्ष्य है, और इसको पाने के लिए सब सुंदर साथ को अग्रसर होना पड़ेगा। अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी परम धाम के ज्ञान का प्रकाश देना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि संसार के लोगों, तुम कहाँ भटक रहे हो, अपनी सुरता से परम धाम चलो। ये माया का संसार कुछ भी नहीं है, ये स्वप्न समान है। सत सपने में क्यों कर आवे, सत साई है न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो परिचय नहीं तो क्यों उतरोगे पार। वाणी में क्या कहा है? ये सारा संसार स्वप्नवत है, और इस सपने में सह कोई भूलिया, कोई न देखा पार। अभी आपने चुपाई सुनी। विद विद सो भवसागर थाया, सुखदेव व्यास के पुकार। सुखदेव व्यास जी ने पुकार पुकार कर यह बात कही है कि इस माया के संसार में कोई पार नहीं हो पाया। इसलिए हम सब सुंदर साथ का नैतिक उत्तरदायित्व है कि परम धाम की इस ब्रह्मवाणी को आत्मसात करें, अपने धाम हृदय में अपने आराध्य को बसाएं। वो हमसे दूर कभी नहीं था, न है, न कभी होगा। हमने एक पर्दा कर रखा है और उस पर्दे पर संसार की लीला को देख रहे हैं। हम ये नहीं जानते कि हम और वह अरस परस हैं। हम हक में हैं, हम राज्य के हृदय में हैं, राज्य हमारे अंदर है। सब कुछ होते हुए जैसे मछली जल के अंदर प्यासी तड़पती रहे, हमारा भी हाल वही है। आनंद का सागर तो हमारे हृदय में है, लेकिन हम उसको छोड़कर बाहर भटक रहे हैं। इसी कारण हमें न शांति है न आनंद है। हम तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पाकर भी भटकते रहते हैं, कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। दुख तो इस संसार की लीला है। हम दुख को देखने आए हैं, दुखी होने के लिए नहीं। सुख के निधान को अपने हृदय में बसा लीजिए तो ये संसार दुखमय नहीं लगेगा। जैसे सावन के अंधे को
हर वस्तु हरी दिखती है, उसी तरह से जिसके हृदय में प्रीतम की छवि समाई जाती है उसको पूरा जगत भी प्रेममयी लगने लगता है। ऐसा लगता है कि यह संसार बना है एक नाटक का। वो नाटक के दृश्यों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो अपनी परात्म के स्वरूप में विचरण कर रहा होता है और राज्य के अनंत सौंदर्य में। और यही हमारे लिए विवेक की घड़ी है कि हम ब्रह्मवाणी से कितना लाभ उठा पाते हैं और यहीं बैठे बैठे राज्य को किस प्रकार से देखते हैं और सारे संसार के लिए भी प्रेम और आनंद का दरवाजा खोल सकते हैं। अब चुपाई करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। कई दरवाजे खोजे कबीरे, कई दरवाजे खोजे कबीरे, वैकुंठ शून्य सब देखा, वैकुंठ शून्य सब देखा, आखिर जाय के प्रेम पुकार्या, आखिर जाय के प्रेम पुकारा, तब जाय पाया अलेखा, तब जाय पाया अलेखा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।